शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब के मामले में मुतवल्ली कोर्ट से चुने गए बीजेपी लीडर सैयद फैजी ने कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। वक्फ बोर्ड का इलेक्शन रुकवाने के लिए कोर्ट में यह अर्जी दायर की गई है। 15 नवंबर को होना है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब। इस वक्त क्या हम खबर आपको बता रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई 15 नवंबर को इंतखाब का फैसला लिया गया था। 15 नवंबर को चेयरमैन का इंतखाब होना था, लेकिन इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है इंतखाब के मामले से जुड़ी हुई। मुतवल्ली कोर्ट से चुने गए बीजेपी लीडर सैयद फैजी ने कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि वक्फ बोर्ड का इलेक्शन रुकवाया जाए। इस वक्त की हम खबर आपको दे रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन के इंतखाब से जुड़ी हुई मामले में मुतवल्ली कोर्ट से चुने गए बीजेपी लीडर सैयद फैजी ने कोर्ट में अर्जी दायर की है और इलेक्शन रुकवाने की मांग की है। हम मालूमात के लिए हमारे नुमाइंदा अहमर हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अहमर, आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ खबर इस हवाले से अब तक? बिल्कुल इरम, देखिए बता दें कि जो ये सैयद फैजी हैं, ये शिया वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली कोटे से सदस्य चुने गए थे और इन्होंने आज एक अर्जी दाखिल की है कोर्ट में और जो 15 नवंबर को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव होना है उसको रोकने की मांग की है, क्योंकि इनका मानना है कि जो शिया वक्फ बोर्ड के जो सदस्य हैं जो सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड हुए हैं, तो उनमें जो वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम है वो उसके खिलाफ वर्जी है और उसको लेकर ये अदालत के दरवाजे पर गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो 15 नवंबर को जो चुनाव होना है खासतौर से शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का, तो उसको रोका जा सके। और बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को सुबह 11 बजे इसका जो फैसला है कि अगर अर्जी पे समाअत आगे होती है, चुनाव रोका जाता है या नहीं रोका जाता है, इसको लेकर फैसला आएगा और 4 बजे उसी दिन 4 बजे और शिया वक्फ बोर्ड का चुनाव होना है। इसमें कुल जो सदस्य हैं वो 8 सदस्य हैं और ये जो सदस्य हैं इसमें एक आपके कांग्रेस की एक नेता हैं, उनका पूर्व सांसद हैं, वो भी उसमें शामिल हैं और जो पूर्व चेयरमैन है वकीम रिजवी, जो जिनका विवादों से गहरा नाता रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस रेस में शामिल हैं। तो ये जो चुनाव है अब काफी दिलचस्प हो गया और सभी की निगाहें इस पर लगी हुई है कि आने वाले 15 नवंबर को कोर्ट इस पर किस तरीके का रद्द-ए-अमल सामने लाता है, इस पे रोक लगती है या फिर वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है उसको चुन लिया जाता है। जी अहमर, तमाम मालूमात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।